देखिए, देशद्रोह के मामले में जो प्रोविज़न है उसको हटाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए या यथावत रखा जाए, इसके ऊपर उनका फिक्स्ड कोई स्टैंड नहीं है। कई बदलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, फिर कहा कि हाँ परिवर्तन करने के हम विचार कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं। तो ये पहले तय कर लें। और सुप्रीम कोर्ट भी इस दुविधा में है, जो केसेस चल रहे हैं उनका क्या किया जाए, उनको ऐसे ही चलते रहने दिया जाए या क्योंकि सरकार पुनर्विचार कर रही है तो उसकी प्रतीक्षा कर ली जाए। तो सरकार दुविधा में है, क्या करे, किधर जाए किधर ना जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा सवाल सर, पंजाब की सरकार जो है वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। अब मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस ऑफिस पर जो धमाके हुए उसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री दावा तो कर रहे हैं कि हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे, कार्रवाई करेंगे। देखिए, मोहाली में जो घटना हुई, जो बम फेंका गया उनके जो इंटेलिजेंस ऑफिस के ऊपर, तो उसको लेकर एक बात तो साफ हुई कि इंटेलिजेंस फेलियर है कहीं ना कहीं, और सरकार इस तरह की घटना रोकने के लिए असफल है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, हमारा कहना है स्पष्ट रूप से कि कोई केंद्रीय जांच एजेंसी इसमें जांच करे। एनआईए ऐसे मामलों में हमेशा ऐसे केसेस को टेकअप करती है, तो इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए और तत्काल इसको एनआईए की जांच करके और पर्दाफाश होना चाहिए कि ये इसके पीछे कौन है, कौन राजदा है, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये बात कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक दिख रही है। क्या लगता है कि पंजाब जैसे सेंसिटिव राज्य में लगातार जो इशू क्रिएट हो रहे हैं वो वहां की वर्तमान सरकार की बिग फेल्योर है? देखिए, सरकार का फेल्योर है, अधिकारियों का फेल्योर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज का फेल्योर है। ये तो इसमें गहराई से जाने के बाद देखा जा सकता है। लेकिन अभी जो सरकार बनने के बाद जो घटना एक के बाद एक घटना हो रही है और ये घटना हो गई, तो इससे स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकता में चूक है, उसमें बैलेंस नहीं है। तो इसको स्पष्ट रूप से करना चाहिए और स्पष्ट लगता है कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर डेफिनेटली है। सर, गुजरात में चुनाव होना, कहा कि गुजरात इकलौता राज्य है जहां विरोध करने की इजाजत लेनी पड़ती है। जिग्नेश मेवानी इसके उदाहरण है, जिन्हें 3 महीने का जेल झेलना पड़ा, लेकिन अगर 10 साल की भी जेल हुई तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है। प्रजातंत्र इसलिए होता है कि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, और यहाँ पर अगर कोई रैली निकालता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई अपनी बात कहने के लिए का प्रयास करता है और अपनी बात कहता है, तो उसकी इजाज़त नहीं मिलती, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, एफआईआर बंद लगा दी जाती है। और अगर राहुल गांधी जी ने भी आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर इस तरह की करने में हमें 10 साल के लिए भी जेल जाना पड़े तो हम जेल जाएंगे, लेकिन अपने जो अधिकार है उसको छोड़ेंगे नहीं, बात अपनी कहेंगे और स्पष्ट रूप से कहेंगे। सर, साइन बात रहा है, अवैध अतिक्रमण को बुलडोज किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कंसर्न है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली में एक सिलसिला चल गया है बुलडोज़र का, और लगता है कि हर चीज़ का इलाज बुलडोज़र है। उसी के माध्यम से उनको अपनी मजबूती दिखाई देती है, पार्टी की मजबूती दिखाई देती है, और एक अपना जलवा दिखाने का मौका मिलता है, ये है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो बड़े बिल्डर हैं, बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। सड़क के किनारे झोंपड़ी लगा के, खोमचा लगा के, डब्बा रख के अगर कोई अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, सरकार जो 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने की जो बात कर रही थी वो देना तो दूर रहा, जो अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं मेहनत करके, उनका छीनने का काम सरकार कर रही है। तो ये बड़ी दुविधा की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है। हर रोज़ कहीं न कहीं शाहीन बाग का, कहीं कहीं और का
ये सिलसिला अपना चलता रहता है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीबों पर सीधा सीधा हमला है, इसका इलाज, इसका जवाब होना चाहिए। सर, द कश्मीर, इस बीच फिल्म को सिंगापुर देश जो है वो अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया प्रदर्शन करने को लेकर। देखिए, फिल्म कोई भी बना सकता है और बनाए, लेकिन किसी इनका राजनीतिक उद्देश्य हो और सरकार का हाथ उसके पीछे हो, सरकार जिसकी है उस पार्टी का हाथ हो, वो अगर बनवाते हैं और अब कह रहे हैं कि कुछ और भी इसी तरह से फाइल्स बनवाएंगे जो जिसका राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से वो सब पूरा किया जा रहा है, तो वो गलत है, कि हर हालत में गलत है। और मैं समझता हूँ उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर में सरकार ने जो कश्मीर फाइल्स है उस फिल्म को बैन कर दिया है, वहाँ पर इजाज़त नहीं दी है, बंद कर दिया गया है। तो ये एक स्पष्ट है कि यहाँ पर तो क्योंकि राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से ये सब पूरे फिल्म बनाई गई है, तो इसको टैक्स माफ़ करने की भी जगह जगह पर किया गया है। तो ये अत्यंत दुर्भाग्य है कि इस तरह से दुरुपयोग। एक सर आखिरी इम्पोर्टेंट, अल्पसंख्यक पीड़ित पड़ोसी राष्ट्र से आएंगे, उन्हें नागरिकता देंगे, लेकिन 800 पाकिस्तानी हिंदू भारतीय नागरिकता का इंतजार कर वापस पाकिस्तान लौट गए। बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पर निशाना साधा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि सरकार नागरिकता देने में विफल रहेगी। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक पास हो गया और पहले भी जो पाकिस्तान से हिंदू आते हैं, जो प्रताड़ित होकर आते हैं, उनको नागरिकता देने की कोई मनाही नहीं थी। यूपीए सरकार के दौरान में भी नागरिकता दी गई, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, महीनों इंतज़ार करते रहे और इंतज़ार करके जब हिंदुस्तान में उन्हें नागरिकता नहीं मिली तो वापस पाकिस्तान चले गए। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री इसको स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।